में छोटा सा परिवार रहता था। पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर आ गई थी। दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई में ही उसका पूरा जीवन बीत गया। जब बच्चे बड़े हुए तब कमला के सामने एक बहुत बड़ा फैसला। कमला बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काका, दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब शहर जाकर पढ़ाई करने का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दोनों को पढ़ा सकूं। दोनों में पढ़ाई में ज्यादा तेज कौन है? रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है, करण भी अच्छा है, मगर रोहन ज्यादा तेज है। तो रोहन को शहर भेज दो। करण को मैं अपने जानने वाले मिठाई वाले के यहाँ काम दिला दूंगा। मजबूरी में कमला ने रोहन को शहर पढ़ने भेज दिया और करण ने गांव की मिठाई की दुकान पर काम शुरू कर दिया। 3 साल बाद रोहन को एक बड़ी होटल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। वो मिठाई लेकर घर आया। माँ, मेरी नौकरी लग गई। भगवान तेरा भला करे बेटा। कुछ महीनों बाद रोहन माँ और करण को शहर ले आया। एक दिन उसने बताया कि उसके ऑफिस के बड़े साहब खाने पर आने वाले हैं। माँ, कल मेरे ऑफिस के बड़े साहब खाने पर आ रहे हैं। भैया, खाना मैं बना दूंगा। हलवाई की दुकान पर बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वो बड़े लोग हैं। अगले दिन करण ने पूरे मन से स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है बॉस आ गए। करण झिझकते हुए बाहर आया। क्या तुमने कहीं ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, ये तो बस गांव की मिठाई दुकान पर काम करता था। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर करण चुप हो गया। टैलेंट डिग्री से बड़ा होता है। करण, क्या तुम हमारे नए रेस्टोरेंट में शेफ बनना चाहोगे? सच में सर? थोड़ी देर बाद रोहन के बॉस डाइनिंग टेबल पर बैठे। खाना देखकर वो हैरान रह गए। वाह, ये सब किसने बनाया? कमाल का स्वाद है। मेरे छोटे बेटे करण ने। लेकिन रोहन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन होटल में करण का टेस्ट था। अगर करण सफल हो गया तो सब उसी की तारीफ करेंगे। जलन में आकर रोहन ने करण की डिश खराब करने की कोशिश की, लेकिन कमला ने सब सुन लिया। रोहन, ये क्या कर रहे हो? माँ, मैं बस। करण ने अपनी खास डिश बनाई, राजस्थानी दाल बाटी फ्यूजन। शानदार, यही स्वाद तो हमें चाहिए। फिर उन्होंने रोहन की तरफ देखा। मुझे सब पता चल गया है। माफ कर दीजिए सर, मुझे डर था कि करण मुझसे आगे निकल जाएगा। नहीं सर, मेरे भैया बुरे नहीं हैं। इन्हें नौकरी से मत निकालिए। मुझे माफ कर दे करण। भैया, परिवार में माफी नहीं, प्यार होता है। करण की बात सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद दोनों भाई प्यार से रहने लगे और कमला की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई।